प्रत्याशी श्याम सुंदर पारीक्षा द्वारा एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। झांसी जिले के बरुआ सागर में गठबंधन प्रत्याशी श्याम सुंदर पारीक्षा के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने आम जनता को कर्ज में दबाने का काम किया है। यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है। किसानों की बात करने वालों ने बुंदेलखंड के गरीब किसानों के साथ सिर्फ छलावा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार ने नोटबंदी कर गरीब वर्ग को और अधिक कर्ज में डुबाने का काम किया है। यह गरीबों के विरोधी और उद्योगपतियों की हितैषी सरकार है। उपस्थित मंच पर मौजूद लगभग आधा दर्जन नेताओं ने अपने संबोधन के माध्यम से गठबंधन प्रत्याशी श्याम सुंदर के समर्थन में वोट का आह्वान करते हुए गठबंधन को मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता राकेश पाल, पंजाब सिंह, दीपाली रैकवार, बीएसपी नेता हरि बाबू सहित अन्य तमाम गठबंधन नेता मौजूद रहे। के लिए पैसा नहीं था, जो लाइन में लगे थे वो लोग मर गए। उनके बारे में कभी प्रधानमंत्री जी जिक्र नहीं करते। जीएसटी के कारण कितने लोगों के रोजगार चले गए, उसका कभी जिक्र नहीं करते। अभी हमारे बनारस में 1 तारीख को हड़ताल हो गई। हमारे जो मछुआरे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब अपना नामांकन किए तो हमारे निषाद समाज के एक भाई को प्रस्तावक बनाने का काम किया। उनको प्रस्तावक बनाया और कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और उनको अपने लोकसभा में एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया। इन्होंने कहा तो मैं इसको जापान बना दूंगा, क्योटो बना दूंगा, लेकिन एक भी काम वहां नहीं किया। इन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श गांव में एक गांव को गोद लिया 2014 में। आज गांव की वो दशा है कि एक भी काम उस गांव में नहीं हुआ। ये हकीकत है। तो जब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा किसान है, गांव है, गरीब है, बेरोजगार नौजवान है। किसानों को धोखा मिला है 70-72 सालों में। देश की सरकार जिसके पास सब सारे साधन हैं, वो हमारी जीवन की सारी ज़रूरतों की चीज़ें कीमत तय करती है। हमारी फसल की कीमत भी तय करने का अधिकार उनके पास है। मैं कह सकता हूँ इन 70 सालों में किसानों को धोखा मिला है। हर तरह से लोग निराश हैं, इसलिए लोग गठबंधन से उम्मीद लगाए हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि गठबंधन करना पड़ा? हमने कहा गठबंधन यथार्थ है, इसलिए कि हमने कहा कि अगर हम सरकार के बाहर रहते हैं तो हम सद्भावनाएं बांट सकते हैं, लेकिन अगर हमें मौका मिलता सरकार का तो देश का बजट 5 साल में देश के लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। ये देश की सरकार की जो बड़े फैसले लेने की ताकत है वो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। शिक्षा की व्यवस्था खाली पड़ी है, ख़राब है, बुरी तरह से बर्बाद है। स्वास्थ्य की सेवाएँ बर्बाद है, बुरी तरह से कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूँ गठबंधन को मौका मिलेगा तो गरीबों का भविष्य बदलेंगे, समाज की बड़ी उपस्थितियों बदल देंगे पूरा। ये एक लास्ट सवाल है, जो यहाँ के जिले के कद्दावर नेता है वो चेहरा सामने नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूँ कार्यकर्ता नेता सब साथ हैं, सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों की पहचान है। हम लोग लड़ते जरूर हैं पर मौके पर एक दूसरे के लिए जान दे देते अपनी। बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट।